दोस्तों, जैसा कि आज के सेशन में हमने जिक्र किया टूटते हुए रिश्तों की डोर, टूटते हुए रिश्तों की दास्तां, आज उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। आज रिश्ते टूट क्यों रहे हैं? आज ये लोग अलग क्यों हो रहे हैं? तो दोस्तों, नमस्कार। मैं एस के पाल आप सभी के साथ आज के सेशन में। आज काफ़ी टाइम बाद दोस्तों मुलाकात हो रही है इस सेशन को प्रेजेंट करने के लिए, इस सेशन को देने के लिए। तो दोस्तों, आज का हम क्या देख रहे हैं, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे घर की फैमिली हो, माँ बाप हो, पति पत्नी के रिश्ते में दरार क्यों आ रही हैं? टूट क्यों रहे हैं रिश्ते? हमेशा ये बिखरते क्यों जा रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या है? क्या दिक्कतें आ रही हैं? दोस्त, आज हमारे साथ बहुत सारे लोग मिलते हैं। कोई अपने लव पार्टनर, लव लाइफ लेके परेशान है। सर, हम पहले बहुत खुश थे, सब कुछ सही चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन ऐसा अचानक ऐसा मोड़ आया, आज हम बर्बाद हो चुके हैं, किसी काम के नहीं रह चुके हैं। दोस्तों, फिर दूसरा इंसान एक एक्सक्यूज देता है, सर हमारे माँ बाप हमसे खुश नहीं है, कुछ भी करते हमारे माँ बाप हमसे सहमत नहीं है, हमारी पत्नी हमसे नहीं सहमत है। तमाम ऐसे सवाल आते हैं, तमाम ऐसे उभर के सामने खड़े होते हैं। दोस्त, हम आपसे कहना चाहते हैं, इसका एक ही तरीका है, रिश्तों में समझदारी होना, रिश्तों में समझ होना। कोई भी रिश्ता हो, चाहे चाहे पेरेंट्स हो, चाहे वाइफ हो, चाहे लव पार्टनर हो, यारी दोस्ती जो भी हो, समझ होना। जब सिस्टम समझ नहीं रहेगी, कितनी भी आप एजुकेशन ले लें, पढ़ाइयाँ हासिल कर लें, डिग्रियाँ हासिल कर लें, लेकिन जब दोस्तों किसी रिलेशन में, किसी रिश्ते में समझ नाम की चीज़ नहीं होगी, इंसान उस चीज़ को समझेगा नहीं। एक अगला पक्ष समझदार है, दूसरा पक्ष समझदार नहीं है। अधिकतर आज कारण क्या आ रही है, एक इंसान पढ़ा लिखा इंसान जो बहुत एजुकेटेड है, एजुकेशन लिया हुआ है, आज उसके रिश्ते बिखर रहे हैं। क्यों? इसलिए वो इंसान पढ़ा लिखा है, अपना पढ़ा लिखा पढ़ाई का लॉजिक यूज करता है, वो लॉजिक लगाता है, लेकिन जिस इंसान के साथ वो यूज करता है वो इंसान उस लॉजिक को समझने को तैयार नहीं है, या उस इंसान को समझ नहीं है, वो समझ नहीं पाता है, और लगातार रिश्ते बिखरते चले जाते हैं। यहाँ तक कि माइंड डिप्रेशन, माइंड टेंशन में इंसान चला जाता है। आज आपको पता है एक डिजिटल जनरेशन है, इंसान वर्क को लेकर, काम को लेकर इतना पूर्ण रूप से डिजिटल हो चुका है, इतना बिजी हो चुका है, बिजी रहने के बाद उसके पास वैसे टाइम नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, हम कहना चाहते हैं, किसी भी रिश्ते को जो है तोड़ने से पहले 10 बार सोचें, क्या आपने जो उम्मीद लगाई थी उस उम्मीद पर आप खरे हैं? जिससे आप जो उम्मीद कर रहे हैं वो इंसान खरा है, नहीं खरा उतर रहा है। दोस्तों, आप थोड़ा सा उसमें समझने की, कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। आज बहुत सारी प्रॉब्लमें ऐसे आ रही हैं, लोग ऐसे मोड़ पे आ खड़े हो चुके हैं, जहां देखा जाए सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए, सोशल मीडिया पर उनके बहुत सारे फॉलोअर्स, बहुत सारे यूजर्स हैं, बहुत सारे फैमिली बना रखे हैं, लेकिन दोस्त जो रियलिटी है, जो रियल होना चाहिए वो नहीं है। रियल में उनके साथ लोग उनकी बैठने को तैयार नहीं है। दर्द होता है सुनने के बाद। दोस्तों, टूटते हुए और रिश्ते के ऊपर एक हम जिक्र करना चाहेंगे, एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहेंगे, जो एक लव स्टोरी है। दोस्तों, क्या होता है, एक बार एक इंसान होता है जिसका नाम योगेश होता है, और उसकी एक वाइफ होती है जिसका नाम पायल होता है। बहुत अच्छा खासा एकदम रिश्ता चल रहा था, लेकिन दोस्त रिश्ता टूटता कब है, जब बीच में तीसरा एंट्री मारता है, तीसरा कोई एंट्री मार जाता है। तो योगेश और पायल की जिंदगी बहुत अच्छी खासी चल रही थी। होता क्या है, कुछ दिनों तक ये जिंदगी चली, बहुत हसीन जिंदगी चली। योगेश की जिंदगी में एक लड़की से लव हो जाता है, प्यार हो जाता है, जिसका नाम होता है काजल। वो काजल लड़की योगेश की लाइफ में आती है, और कुछ टाइम तक अच्छा खासा उनका रिलेशन चला, पत्नी से ज़्यादा रिलेशन हो गया, प्यार हो गया, यहाँ तक कि वो दोबारा शादी करने का और अपनी पहली पत्नी का डिवोर्स देने का, यानी तलाक देने का निर्णय ले लिया जाता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, वो तलाक पेपर ले करके एक दिन अपनी पहली पत्नी पायल के पास लेकर जाता है, और ये प्रस्ताव रखता है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं, हम और काजल बहुत प्यार करते हैं, हम तुम्हें तलाक देना चाहते हैं। तो वो पत्नी, उनकी जो पहली पत्नी होती है पायल, वो सब कुछ सुनती है, और सुनने के बाद वो एक निर्णय लेती है, ठीक है, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, आपको हम रोक नहीं रहे हैं। बहुत शालीनता से जवाब देती है। वो कहती है, आपसे बट एक शर्त पे मैं तलाक दूंगी, डिवोर्स दूंगी, लेकिन आपको एक शर्त रखनी पड़ेगी। तो बोलती ठीक है, बताइए क्या शर्त है। उसका हस्बैंड जो योगेश होता है, उन्होंने जवाब देते हैं। तो जाते हैं ये लोग। तो एक दिन क्या होता है, उसकी पत्नी कहती है, आप मुझे कंटिन्यू 30 दिन गोद में उठा करके डेली
नीचे से मतलब फर्श से क्या आप हमारे बेडरूम तक लेके जाएंगे? पर डे आपको ये क्रिया करनी है मात्र 30 दिन। योगेश बोलते हैं ठीक है, मुझे सहमत, हम तैयार हैं। वो इसलिए कहती है क्योंकि उनकी पत्नी कैंसर से जूझ रही होती है। उनकी पत्नी को कैंसर होता है और उनको पता होता है कि हम एक महीने, डॉक्टर बोल चुके होते हैं कि 1 महीने वापस फायर कर जाएंगे। इसीलिए अपनी पत्नी अपने पति को नहीं बताती हैं। उनका एक बच्चा होता है, वो पढ़ रहा होता है, वो पढ़ाई कर रहा होता है ताकि उसकी पढ़ाई खराब ना हो। कोई माँ बाप बिछड़ जाए तो पढ़ाई कैसे, उस बच्चे की मतलब टेंशन नहीं होगा, क्यों, कैसे पढ़ाई सही चलेगी। क्या होता है, ये क्रिया लगातार फर्श से 300 दिन के लिए मान जाते हैं। फर्श से उठाकर गोद में उसको लेके जाते हैं ऊपर, डेली बेडरूम पे छोड़ते हैं। ये क्रिया चलती रहती है मात्र 20 से 15 दिन, मतलब 15-20 दिन ये क्रिया चलती है। और होता क्या है, जो योगेश और पायल के बीच में दूरियां थी, जो प्यार खत्म हो चुका था, वो फिर से एक नया मोड़ ले लेता है। और जो काजल उनकी लाइफ में जो दूसरी लव पार्टनर आई थी, उससे बढ़ के फिर से। और फिर एक दिन योगेश जाते हैं काजल के पास। वो बोलते हैं कि हम आपसे शादी करना नहीं चाहते हैं, हमारी पत्नी है, हम उसी से खुश हैं, हमसे सहमत हैं, उसी के साथ रहना चाहते हैं, पूरा जीवन उसी के साथ गुजार देना चाहते हैं। तो काजल क्या होती है, 2 थप्पड़ जड़ती है योगेश को। तब योगेश की पत्नी योगेश से बोलती है, हमने कंटिन्यू आपको 30 दिन बेडरूम तक उठा के ले जाने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि हमारा एक बच्चा पढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई खराब ना हो, उसके जीवन में बुरा इफेक्ट ना पड़े, ताकि उसको लगे हाँ हमारे पापा हमारी मम्मी से कितना प्यार करते थे, कितना हक जताते थे, इसीलिए हमने आपसे कहा। होता क्या है, दोनों पति पत्नी जो दूरियां थी, जो रिश्ते खत्म हो चुके थे, नया मोड़ लेके एक रिश्ता क्लोज होता है। और इतना क्लोज हो जाता है, जो उनकी वाइफ को कैंसर हुआ रहता है दोस्तों, प्यार से कैंसर नहीं ठीक होता, लेकिन दवाएं, रिस्पॉन्स जो था, खुशियों का दौर, उनकी पत्नी ठीक हो जाती है, अलविदा नहीं कहती इस दुनिया को और सही सलामत हो जाती है। तो दोस्त, रिश्तों को समझना जरूरी है, क्लियर करना जरूरी है, हर रिश्ते को माइंड रूप से, दिल से समझना जरूरी है। कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप गुस्सा हो रहे हैं, अगर रिश्ते में कोई इंसान होता है, नाराज होता है, तो आप जो है सिर्फ दिमाग से नाराज होइए, पर दिल से नाराज मत होइए। रिश्तों को बचाने का एक ही तरीका है और एक ही समझने का तरीका है। अगर किसी को समझना है तो आप उसको माइंड रूप से ना समझें, बल्कि दिल से समझें, उसकी बातों को समझें। जहां आप नहीं समझ पा रहे हैं उससे समझिए, कोऑपरेट कीजिए। दूर जाने में भलाई नहीं है। माँ बाप आपको नहीं समझ पा रहे हैं तो माँ बाप को छोड़ने में भलाई नहीं है। बेबी नहीं समझ रहे हैं, बेबी को छोड़ने में भलाई नहीं है। दोस्त, जमाने में अकेले पड़ जाओगे, अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, एकता में बल होता है। आज हमारे सेशन आपको समझ में आया होगा। कल हम मिलेंगे ऐसे अगले नेक्स्ट सेशन पे और नए सेशन पे बात करेंगे, किसी दमदार सेशन पे। तब तक आप सभी लोग इसके पार को दीजिए इजाजत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।